एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSF साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर 5 और इस चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं सेल डेफिनेशन, सेल डिस्कवरी और हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल। और पार्ट्स ऑफ सेल में भी हम लोग कवर कर चुके हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का जो लास्ट पार्ट है सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स को स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था उसको एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का एक पार्ट होता है और ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आप लोग को बताया था, ये क्या है, सेल है। ये जो सबसे बाहर कवरिंग दिख रही है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस जो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है सेल में, और ये क्या होता है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इसको क्या कहते हैं, दोनों मेम्ब्रेन को मिला के न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो बना होता है एक्वस ग्राउंड सबस्टेंस से। अब ये एक्वस ग्राउंड सबस्टेंस क्या होता है, तो देखो, साइटोसोल जो होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो बना किससे होता है, एक्वस ग्राउंड सबस्टेंस से, जिसे हम लोग साइटोसोल कहते हैं। और इस साइटोसोल में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया। और इस साइटोसोल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स भी पाया जाता है। इस साइटोसोल में क्या पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल्स भी पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद से हमने बात की थी टू टाइप्स के सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, अगर आपने ये वाला वीडियो जो है नहीं देखा है साइटोप्लाज्म वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाएं और उसे देख लें। तो हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो देखो, मैंने बताया था आपको प्रो का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव यानी पुराना या बिफोर, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, पुराना या बिफोर, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ऐसा न्यूक्लियस जब लाइफ अर्थ पे आई थी, जब लाइफ जो है अर्थ पे आई थी, तो जिस तरह का न्यूक्लियस होता था उसी तरह का न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। देखो, पहले क्या होता था, ऐसा जैसा हम लोग सेल का स्ट्रक्चर अब पढ़ते हैं, अब हम लोग बहुत सारा सेल का पार्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर होता था सेल का, जो कि लाइफ फॉर्म करती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, और इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। मैंने आप लोग को बताया था इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। फिर इसमें न्यूक्लियोलस भी अब्सेंट होता है, और न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक होता है। जैसे क्रोमेटिन मटेरियल में जब डिवीजन होता है तो क्या होता है, कंडेंस हो जाती है, वो अपना एक शेप बना लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये सिंगल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब मैंने अभी बताया आप लोग को क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो यूकैरियोटिक का जो साइज होता है लगभग 5 से 10 बताया था, लेकिन वो आप लोग सही कर लेंगे, इसका साइज कितना हो जाएगा, लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर हो जाएगा।
लगभग कितना होगा, 5 से 100 माइक्रोमीटर। मैंने आप लोग को वहाँ पे बताया था 5 से 10, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे, साइज कितना होगा, 5 से 100 माइक्रोमीटर का हो जाएगा। फिर इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम एक से अधिक पाया जाता है। तो इतना हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाएं उसे देख लें। ठीक, तो अब आएंगे हम लोग आज के अपने टॉपिक पे, सेल ऑर्गेनल्स। अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स की, अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स की, तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल में लास्ट पार्ट जो है सेल का, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट ही क्यों होते हैं सेल में, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल जो होती है कंप्लीट यूनिट होती है अपने आप में, और सेल क्या करती है, लिविंग थिंग्स को बनाती है, और लाइफ के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करती है। जैसे मान लो हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन हुआ, रिस्पायरेशन भी करते हैं, तो लाइफ के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो सेल होता है वो परफॉर्म करता है। जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, और ये क्या करते हैं, एनर्जी भी जनरेट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज भी करते हैं, हार्मोन और एंजाइम को सीक्रेट भी करते हैं। तो लाइफ के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इनके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, तो देखो सेल को जब आप लोग माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको इसका एक बहुत ही डेफिनेट स्ट्रक्चर दिखेगा। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको एक स्ट्रक्चर, इसको एक डेफिनेशन दे देती है। और देखो ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट ही क्यों होते हैं, तो देखो ये मैंने अभी बताया कि ये क्या करते हैं, लाइफ के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। सेल होता है वो क्या करता है, लाइफ के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, डाइजेशन हुआ, रिस्पायरेशन हुआ, एनर्जी भी जनरेट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं, और हार्मोन और एंजाइम को सीक्रेट भी करते हैं। तो लाइफ के लिए जो जितनी कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्या करते हैं, सारे करते हैं। तो एक तरह से हम सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इसके सपोर्टर्स होते हैं, इसको हेल्प करते हैं लाइफ के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी हम लोगों ने समझ लिया, प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल का जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होता है उसको परफॉर्म करने में ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो तो इसमें सबसे पहला क्या है, वैक्यूल्स, फिर सेकंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ प्लास्टिड्स, फिफ्थ गोल्जी एपरेटस, और लास्ट लाइसोसोम्स। ठीक, तो ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट हैं। तो हम लोग एक एक करके इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सेल ऑर्गेनल्स का फर्स्ट पार्ट है, वैक्यूल से। तो मैंने अभी क्या बताया आपको सेल ऑर्गेनल्स में,
ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। मेम्ब्रेन इनको क्या करता है, एक स्ट्रक्चर, इसको एक शेप दे देता है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के सपोर्टर होते हैं, सेल को हेल्प करते हैं, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। फिर हमने देखा जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स का जो फर्स्ट पार्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो होता है ये भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। लेकिन जो वैक्यूल होता है केवल एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जैसे हमने न्यूक्लियस में क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस क्या होता है, दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है या कवर्ड होता है, और दोनों को हम मिला के क्या कह रहे थे, न्यूक्लियर इन्वेलप कह रहे थे। लेकिन जो वैक्यूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है या बाउंड होता है, और ये क्या होती है, स्टोरेज सैक लाइक होती है। ये किसी भी चीज़ को क्या करती है, स्टोर करके रखती है, चाहे वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। ठीक, तो वैक्यूल्स हमने क्या देखा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है लेकिन केवल एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और ये क्या करती है, स्टोरेज सैक लाइक होती है, किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखती है, चाहे वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। तो अभी हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात की थी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेल वॉल की कहाँ प्रेजेंस होते हैं और कहाँ अब्सेंस होते हैं। तो हमने देखा था कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में सबसे जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है, सेल वॉल की होती है, और सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में देखा था कि सबसे बाहरी कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की होती है। तो ये हमने प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में देखा था। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि वैक्यूल्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे वैक्यूल इन एनिमल सेल। अगर हम बात करें वैक्यूल्स इन एनिमल सेल की, तो ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, एक एनिमल सेल है। इसमें जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और ये क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। यानी कि जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये आ जाते हैं, और ज़रूरत नहीं होती तो गायब हो जाते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं। यानी कि जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये आ जाते हैं, और ज़रूरत नहीं होती तो ये गायब हो जाते हैं। और ये क्या, मैंने अभी लोग को बताया कि ये क्या होती है, स्टोरेज सैक लाइक होती है। ये किसी ना किसी चीज़ को स्टोर करके रखती है। तो एनिमल सेल में ये क्या चीज़ स्टोर करके रखती है, तो देखो इसमें क्या करती है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है, ग्लाइकोजन और विटामिन्स को स्टोर करके रखती है। ये एनिमल सेल के लिए जो जो रिक्वायर्ड होती है वो उसको स्टोर करके रखती है। तो हमने क्या देखा, वैक्यूल में मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, लेकिन सिर्फ एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और ये किसी न किसी चीज़ को स्टोर करके रखती है, चाहे वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। फिर हमने देखा वैक्यूल इन एनिमल सेल में कि ये स्मॉल होती है, टेम्पररी होती है, और ये एनिमल सेल में क्या स्टोर करके रखती है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और विटामिन को स्टोर करके रखती है। फिर अगर हम बात करें वैक्यूल इन प्लांट सेल की, तो ये क्या होती है, लार्ज होती है, डिस्टिंक्ट होती है, यानी कि इसको हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये परमानेंट होती है, ये हमेशा प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में वैक्यूल्स। और ये क्या स्टोर करके रखती है, जैसे मैंने अभी बताया कि स्टोरेज सैक लाइक होती है, ये किसी न किसी चीज़ को स्टोर करके रखती है। जैसे एनिमल सेल में ये क्या स्टोर करती है, जो एनिमल के लिए रिक्वायर्ड्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन, ये क्या करती है, उसको स्टोर करके रखती है। लेकिन प्लांट सेल में ये किसको स्टोर करके रखती है, सेल सेप को। सेल सेप यानी कि प्लांट सेल के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो उस चीज़ को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। जैसे एमिनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। तो एमिनो एसिड, शुगर्स और ऑर्गेनिक एसिड को यह क्या करती है, स्टोर करके रखती है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो मैच्योर सेल होते हैं, जो मैच्योर प्लांट सेल होते हैं, उनमें जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देता है, धक्का दे देता है, तो वो सेल के कॉर्नर पर, जैसे मैंने अभी आप लोग को क्या बताया, जो न्यूक्लियस होता है सेल का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है,
लेकिन कुछ प्लांट सेल में जो कुछ मैच्योर प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देते हैं, धक्का दे देते हैं, वो क्या होते हैं, सेल के कॉर्नर में चले जाते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, वैक्यूल है। ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये वैक्यूल क्या है, प्लांट सेल में, कुछ मैच्योर प्लांट सेल में क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसको धक्का दे देते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, सेल के कॉर्नर में चले जाते हैं। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, जो वैक्यूल होते हैं वो प्लांट सेल में 50 से 90% जो सेल वॉल्यूम होता है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस तरह के केसेस में क्या होगा, जो प्लांट सेल होते हैं उस सेल का कम से कम 50 से 90% जो वॉल्यूम होता है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आज सेल ऑर्गेनल्स और सेल ऑर्गेनल्स का फर्स्ट पार्ट वैक्यूल जो है कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स का जो सेकेंड पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।